एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में विहार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक अद्भुत स्वप्न के बारे में बताया जो उन्होंने देखा था। बुद्ध ने कहा, पिछली रात मैंने एक बड़ा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही बड़ा वृक्ष है जिसकी छाया पूरे संसार को ढक रही है। उस वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और देवी देवता भी बैठे थे। सभी शांति और आनंद में थे। उस वृक्ष के फल अत्यंत मधुर और पोषक थे और वे सभी को संतुष्ट कर रहे थे। कोई भी भूखा या दुखी नहीं था। शिष्यों ने इस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए बुद्ध से विनती की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वृक्ष धर्म का प्रतीक है। जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो वह स्वयं और अन्य सभी के लिए शांति और आनंद का कारण बनता है। यह वृक्ष यह दर्शाता है कि धर्म का पालन करने से संसार में शांति और सद्भावना फैलती है। उन्होंने आगे बताया, धर्म का पालन करने से व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और समझ का विकास होता है। जब सभी लोग इन गुणों को अपनाएंगे तो संसार में कोई भी दुखी नहीं होगा। यह स्वप्न एक आदर्श संसार का संकेत है जिसे हम सभी अपने प्रयासों से वास्तविकता में बदल सकते हैं। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वे सभी धर्म का पालन करते हुए शांति और आनंद का प्रसार करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार बुद्ध का यह बड़ा स्वप्न उनके शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गया जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और संसार में शांति और सुख का संदेश फैलाया। बुद्ध की इस शिक्षा ने शिष्यों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। वे सभी इस नए दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में लौटे और बुद्ध के उपदेशों को फैलाने का कार्य शुरू किया। उनकी शिक्षाएं और बुद्ध का स्वप्न बहुत जल्द ही दूर दूर तक फैलने लगा। शिष्यों में से एक, आनंद, ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस स्वप्न के माध्यम से आपने जो संदेश दिया उसे हम किस प्रकार और अधिक प्रभावी तरीके से फैला सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्यारे आनंद, धर्म का पालन करना सिर्फ शब्दों से नहीं होता बल्कि यह आचरण से होता है। यदि तुम स्वयं धर्म का पालन करोगे तो लोग तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। जब तुम करुणा, प्रेम और समझदारी का जीवन जियोगे तो लोग स्वतः ही तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सीखेंगे। एक और शिष्य, महाकश्यप, ने पूछा, भगवान, यदि लोग हमें समझ नहीं पाए और हमारी बातें मानने से इनकार कर दें तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाकश्यप, हर व्यक्ति का अपना समय और अपनी यात्रा होती है। किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ और धैर्य रखो। समय के साथ लोग तुम्हारे सत्य और धर्म की शक्ति को समझेंगे और उसे अपनाएंगे। बुद्ध के इन निर्देशों के बाद शिष्य और भी उत्साहित हो गए। वे अपने अपने स्थानों पर गए और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगे। वे न केवल दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाने लगे बल्कि उन्होंने अपने आचरण से भी यह दर्शाना शुरू किया कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। उनके प्रयासों से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ। लोग उनकी बातें सुनने लगे और उनके आचरण से प्रेरणा लेने लगे। शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश फैलने लगा और कई लोग बुद्ध के धर्म को अपनाने लगे। इस प्रकार बुद्ध के स्वप्न का प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से दिखने लगा। उनके शिष्यों ने न केवल अपने जीवन को धर्ममय बनाया बल्कि अन्य लोगों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध का बड़ा स्वप्न एक दिन वास्तविकता बन गया और उनके द्वारा सिखाई गई शांति और आनंद की अवधारणा पूरे संसार में फैल गई। बुद्ध के इस बड़े स्वप्न की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने और सच्चाई को अपनाने से हम सभी के जीवन में शांति और सुख ला सकते हैं।
जब हम अपने आचरण से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक बेहतर संसार का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।